नमस्कार, मैं डॉक्टर विक्रम मस्कर हूं, एक घुटने और कंधे का विशेषज्ञ नई दिल्ली इंडिया से। और आपका स्वागत है एक और वीडियो में, जिसमें हम बात करने वाले हैं लिगामेंट सर्जरी के बाद आप 100% रिकवरी कैसे कर सकते हैं। नाउ मैं बोलता हूं ये पूरी लिगामेंट की ऑपरेशन 4 स्तंभों पे आधारित है। नंबर 1, ऑपरेशन सही होना चाहिए, विशेषज्ञ के हाथों में होना चाहिए, मेरी तरह जो यही काम करते हैं। नंबर 2, एक्सरसाइज, सही तरीके का फिजियोथेरेपी होना बहुत इंपॉर्टेंट है। नंबर 3, सही डाइट, क्योंकि अगर आप सही खाओगे तो आपकी हीलिंग प्रोसेस भी बेटर होगी। नंबर 4, सबसे इंपॉर्टेंट बात ऑपरेशन के बाद, मेंटालिटी। मेंटली पेशेंट को लगना चाहिए मैं ठीक होना चाहता हूं। ताली एक हाथ से नहीं बजती, 2 हाथ से बजती है। अगर मेंटालिटी सही हो तो ये तीनों हाथ इकट्ठे आ जाएंगे। तो पहले तो जब ऑपरेशन होता है उसके तुरंत बाद हम रिकवरी को 2 महत्वपूर्ण फेजेस पे हम डिवाइड कर सकते हैं, फंक्शनल रिहैब एंड रिटर्न टू स्पोर्ट रिहैब। फंक्शनल रिहैब क्या होता है? फंक्शनल रिहैब मतलब पेशेंट को इस लायक बनाना कि अपना देखभाल वो खुद कर पाए। देखभाल में क्या आता है? चलना फिरना इंडिपेंडेंटली, सीढ़ियां क्लाइंब करना, नीचे आना, गाड़ी चलाना, काम पे जाना। रिटर्न टू स्पोर्ट क्या होता है? जब पेशेंट स्पोर्ट्स पे दिलचस्पी रखता है, फिट रहने की दिलचस्पी रखता है, तो उस लेवल पे पहुंचाना कि वो वापस जाके खेल पाए। तो ये भी हम सब डिवाइड करते हैं। पहले 2 हफ्ते जो होता है वो है राइस, रेस्ट, आइस, कंप्रेशन, एलिवेशन। रेस्ट में आप क्या करते हो? थोड़ा उस पार्ट को ऑपरेशन के बाद हमें थोड़ा सा रेस्ट देना पड़ेगा उसको रिकवर होने में। ज्यादा हावी नहीं हो सकते। आइस लगाना पड़ेगा, सूजन को कम करने वाली दवाइयां, पेन किलर एक्सेट्रा होती है। कंप्रेशन लगाते ताकि सूजन कम हो, और एलिवेशन करते थोड़े दिन के लिए ताकि सूजन कम से कम। इस दौरान हम कुछ बेसिक एक्सरसाइजेस पे फोकस करते हैं, मोड़ने वाले एक्सरसाइजेस, सीधा करने वाले एक्सरसाइज और टाइट करने वाले एक्सरसाइज। नाउ रिकवरी आर्टिफिशियल लिगामेंट और नेचुरल लिगामेंट में थोड़ी अलग होती है। आर्टिफिशियल में थोड़ी जल्दी हो जाती है क्योंकि बॉडी का कोई अंग नहीं लिया जाता। नेचुरल में थोड़ी और टाइम लगती है। दोनों लॉन्ग टर्म में सेम सक्सेस रेट है, पर आर्टिफिशियल जो है वो थोड़ा ज्यादा जल्दी आपको लायक बना देता है। सेकेंड फेज होती है थोड़ी एडवांस्ड कंडीशनिंग एंड मसल स्ट्रेंथनिंग, जो 2 से तकरीबन 6 हफ्ते तक होता है, जहां पे और थोड़े से स्ट्रेंथनिंग वाली एक्सरसाइजेस देते हैं, रेजिस्टेंस एक्सरसाइजेस देते हैं, मतलब कुछ चीज के खिलाफ मूव करना, वेट्स लगा के करना, एक्सरसाइज साइकिल में बैठ के करना। ये होता है तकरीबन 2 से 6 हफ्ते तक। 6 हफ्ते तक हम काफी कॉन्फिडेंट है कि लिगामेंट हील हो रहा है, मांसपेशियां जो है वो थोड़ी मजबूत हो गई हैं, और घुटने की हालत थोड़ा जो है क्वाइट हो गया, इन्फ्लेमेशन कम हो गया है। तो फिर हम एडवांस्ड रिहैब पे जाते हैं, जहां पे रिटर्न टू स्पोर्ट होती है, जहां पे इम्पैक्ट एक्सरसाइजेस, बॉक्स जंप्स, वेट ट्रेनिंग, ये सब चीजें हम शुरू करते हैं, ताकि एक तो मजबूती बने, दूसरा आपका कॉन्फिडेंस जो है वो घुटने पे बढ़े। ये कंटिन्यू होता है 6 हफ्ते से 6 महीने तक। नाउ ये मैं ब्रॉडली लिगामेंट्स के बारे में बात कर रहा हूं, पर लिगामेंट्स अकेले हो सकते हैं, इन कॉम्बिनेशन हो सकते हैं, मल्टी लिगामेंट हो सकते हैं। कई लिगामेंट्स जो है कुदरत उनके साथ होती है, जैसे ACL हो, MCL हो, जिन लोगों के बोलेग्स होते हैं, या जिन लोगों के नॉकनीज होते हैं, ACL और LCL जो बाहर वाली लिगामेंट है। कुदरत PCL के खिलाफ होती है, या बोलेग्स में LCL के खिलाफ होती है, या नॉकनीज में MCL के खिलाफ होती है। इनमें थोड़ी सी रिहैब स्लो होती है नॉर्मल लिगामेंट से। नाउ इसके अलावा बहुत इंपॉर्टेंट है कि सही खाना खाओ। खाना क्या सही होता है? एक होता है कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स एंड फैट्स, ये सही मात्रा में होनी चाहिए। सब इंपॉर्टेंट है, अच्छे फैट्स भी होते हैं, वो भी खाना इंपॉर्टेंट है। ऐसे नहीं है कि फैट से बस मोटापा बनता है, अच्छे और बुरे फैट्स भी होते हैं। प्रोटीन कम से कम 1 ग्राम प्रोटीन पर केजी बॉडी वेट लेना चाहिए। जैसे आप 60 केजी के हो
तो 1 ग्राम पर केजी मतलब 60 ग्राम प्रोटीन हर रोज आपके अंदर जाना चाहिए। वेजिटेरियन हो नॉन वेजिटेरियन हो डजेंट मैटर, वेजिटेरियन को थोड़ा ज्यादा खाना पड़ता है उस 60 ग्राम को अचीव करने के लिए, नॉन वेजिटेरियन को थोड़ा कम। बस आजकल सप्लीमेंट्स भी मिलते हैं इनके, वो भी आप एक ट्रेंड और रेफरेंस्ड सप्लीमेंट बायो डॉक्टर ले सकते हो वो प्रोटीन्स लेने के लिए। इसके अलावा बहुत इंपॉर्टेंट है कि विटामिन्स मिनरल्स लो, तो मल्टीविटामिन लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। और मिनरल्स भी मिलते हैं जैसे सही मात्रा में सॉल्ट्स जाना, हाइड्रेट करना, पानी भी 1-1.5 लीटर पीना चाहिए आपको, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है लोकल बॉडी की बैलेंस मेंटेन करने के लिए। और तीसरी चीज सबसे इंपॉर्टेंट है मेंटालिटी। आपको फील होना चाहिए ऑपरेशन करते समय और उसके बाद कि मैं एक कुएं में फंसा हूं या फंसी हूं, पर मुझे रोशनी के बारे में सपने आ रहे हैं। जब तक रोशनी के बारे में सपने नहीं आएंगे आप कुएं से बाहर नहीं निकल सकते। जब आप पॉजिटिव होते हो, अपने आप को मोटिवेट करते हो, और मोटिवेट आप कैसे कर सकते हो, अपना एक गोल लगाओ, मुझे 6 महीने बाद ये करना है, जिसके लिए जैसे एग्जाम होती है, 10वीं की कक्षा के एग्जाम आपको याद होंगे, वो पहला बड़ा एग्जाम था जो हम सबने लिखा था, तो हमने इतनी तैयारी की थी सोच के कि ये आखिरी एग्जाम है, पर ये था दलदल जिंदगी का, ये बस शुरुआत थी। सो इंपॉर्टेंट चीज है कि आपके मन में एक टारगेट हो। जब टारगेट होता है आप मेहनत करते हो, आप डॉक्टर की बात सुनते हो, फिजियोथेरेपिस्ट की बात सुनते हो, ताकि आप वो गोल अचीव कर पाए। तो गोल होना इंपॉर्टेंट है, अपने बदन को समझना इंपॉर्टेंट है, उसको एडिक्वेट रेस्ट देना इंपॉर्टेंट है, बिकॉज आपका बॉडी एक बच्चे की तरह है। माँ बाप बच्चे को डांटते भी है, टॉफी भी देते हैं, वो दोनों इंपॉर्टेंट है ताकि बच्चा एक होनहार एडल्ट बने, एक होनहार आदमी या औरत बने बाद में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ ऐसे गलतियां जो आप करते हो जो आपकी रिकवरी को इफेक्ट कर सकता है। नंबर 1, बदन की बात सुनते नहीं हो। सूजन दर्द हो रहा है, रेस्ट दो उसे। अगर आप नहीं रेस्ट दोगे तो वो बढ़ेगा। वो वार्निंग साइंस हो सकती है कि बॉडी ओवरहीट हो रही है, वो कोप नहीं कर पा रही। दूसरा, अपने फिजियोथेरेपिस्ट का बात नहीं सुनना, अपने सर्जन की बात नहीं सुनना, जब वो नहीं बोलते वो चीज करना। तीसरा, जरूरत से ज्यादा जल्दी आप स्पोर्ट्स में वापस चले जाते हो। जब तक संतुलन बना नहीं है बॉडी में, आपकी उस घुटने में बिलीफ नहीं है, तो दूसरे घुटने में भी ACL टूट सकता है या उस घुटने में भी वापस टूट सकता है। और बस आप स्ट्रेंथनिंग पे फोकस करते हो पर फ्लेक्सिबिलिटी पे नहीं। तो मूवमेंट भी इंपॉर्टेंट है इसमें। मुझे उम्मीद है इस वीडियो से आपको काफी जानकारी मिली है कि आप अपने लिगामेंट सर्जरी के रिकवरी को बेहतर कैसे बना सकते हो। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड प्लीज फॉलो मी ऑन Instagram।